इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राजस्थान और महाराष्ट्र में कोरोना के निशाने पर मासूम इस वक्त नजर आ रहे हैं। दौसा में, राजस्थान के दौसा में 21 दिनों में 341 मासूम पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इधर महाराष्ट्र की बात करें तो अहमदनगर में 24 घंटे के भीतर 374 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड पॉजिटिव बच्चों की उम्र 1 से 18 साल के बीच है। ये अपने आप में डराने वाली खबर। दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से। दीपक, 374 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं लगभग 20-21 दिनों में। ये अपने आप में डराने वाली खबर है, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका जो बच्चों पर असर करेगी, ये तो अक्टूबर-नवंबर की बात थी। क्या जानकारी मिल रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? जी, महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। कल भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो टास्क फोर्स का गठन किया गया उनके तमाम प्रमुखों से, उसके साथ साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट और तमाम जो अलग अलग जिले के जो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के, उनसे कल एक बड़ी बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पर इसी पर चर्चा की गई थी। क्योंकि पिछले 2 महीने के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 60,000 से ज्यादा मामले बच्चों के संक्रमण के सामने आ चुके हैं। वहीं अगर जनवरी महीने से लेकर मई महीने तक की बात की जाए तो ये लाखों में आंकड़ा पहुंच चुका है। और जिस तरह से अहमदनगर में 374 बच्चों संक्रमित हुए हैं और 1000 से ज्यादा जो अन्य एज ग्रुप के 18 प्लस के ऊपर के लोग हैं वो संक्रमित हुए हैं, उसको लेकर प्रशासन काफी चिंतित है। अब ये वहां पर जांच का विषय हो चुका है कि आखिर बच्चों में ये संक्रमण की संख्या क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है वो इस पर निगरानी रखे हुए, इसके साथ साथ जो वहां के स्थानिक जिला कलेक्टर हैं और जो स्थानिक प्रशासन है वो भी इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए, क्योंकि महज ये अहमदनगर के 374 बच्चों का सवाल नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भी संक्रमण के आंकड़ों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी दी जा रही है। और 24 घंटे में 374 बच्चों का संक्रमण होना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि प्रशासन किस तरह से सतर्क है और किस तरह से लोगों का इलाज किया जा रहा है। क्योंकि संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से पहुंचा होगा। तो आखिर जो लॉकडाउन की बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है उसका असर क्या दिख रहा है, किस तरह से मैदान ये जमीनी हकीकत जो है, जमीन पर किस तरह से तैयारी की गई है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखती है। कहीं लेकिन दीपक, एक दिन के भीतर अगर एक जिले में एक दिन के भीतर, फिर बता दूं मैं दर्शकों को, ये अपने आप में कितनी डराने वाली बात है। एक दिन के भीतर अगर 24 घंटे में 374 बच्चे अहमदनगर जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, आबादी कितनी बड़ी है दीपक, यहाँ की आबादी अहमदनगर की? जी, अगर आबादी की बात की जाए तो अहमदनगर में 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला ये पूरा इलाका है। और खासतौर पर अगर ग्रामीण की बात की जाए तो वहां पर जो संक्रमण की संख्या है वो ज्यादा फैल रही है। हालांकि शहर में जो प्रशासन है वो सतर्क है, वो वहां पर लॉकडाउन का असर ज्यादा देखा जाता है, लेकिन जो उसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर उस तरह से व्यवस्था नहीं की गई। और यही वजह है कि संक्रमण के आंकड़ों में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 374 मामले सामने आए और इससे ज्यादा जो 1000 मामले सामने आए वो 18 प्लस के सामने आए। तो सरकार को यहाँ पर कड़े निर्बंध लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर पहले लगाए गए थे जो कड़े लॉकडाउन की बात की गई थी, लेकिन बाद में इसमें कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती गई थी और उसी का ये नतीजा है कि संक्रमण के आंकड़ों में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी आशा, बिल्कुल इसी आधार पर कंटेनमेंट जोन्स बनाने की भी बात कही गई है। आगे इस पर जरूर बात करूंगी दीपक की क्या सोचा जा रहा है। लेकिन केजे श्रीवास्तव जयपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। और केजे, सबसे पहले राजस्थान से ही खबर आई थी कि 20-21 दिनों के भीतर 341 बच्चे यहां पर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, और तब ये सवाल उठा था कि क्या ये थर्ड वेव की दस्तक है जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है। इस पर क्या कहना है राज्य सरकार का? जी देखिए, तीसरे फेज की बात सरकार फिलहाल मानने से इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से डूंगरपुर में कुछ मामले सामने आए, उसके बाद दौसा में 20 दिन में 348 बच्चों को संक्रमण पाया जाना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये आहट कही जा सकती है। राजस्थान के गांव में कोरोना का कहर किस तरह से है, यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो एक परिवार से मिलाता हूं। यहाँ के आमने सामने के घर हैं। इस गांव में पिछले 20 दिनों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 5-5 लोगों की यहाँ पर निधन होता जा रहा है। ये बड़े लोगों की बात है। जैसे ये परिवार के लोग हैं, सावरमल जी है यहाँ पर,
ये पारिक साहब हैं, पारिक साहब का घर है, इनके घर में एक साथ 2 मौतें हुई है। पारिक साहब, क्या कारण आपको बताया गया कि इस तरह से आपके घर के 2 चिराग बुझ गए? अब सब कारण को तो हमारे को खुद को मालूम नहीं क्या कारण हुआ। हम तो जो बीमार तो उसको दिखा के लाए, दवाई दे दी और दवाई देने के बाद में फिर उसको दिखा के लाए तो वहाँ भर्ती रखा रिंगस के अंदर। फिर वो सीकर ले गए, सीकर में भर्ती रखा और 12 बजे खत्म। गाँव में जांच वाँच हो रही है बच्चों की, बड़ों की, किसी की नहीं हो रही है सर। कभी भी कोई जांच के लिए आया? कोई नहीं आया सर। तो ये गांव की हकीकत है, जमीनी हकीकत है। सरकार वादे करती है कि यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले कम हो, गांव में इसी तरह का सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि सरकार के दावे, वादे, इरादे कितने खोखले हैं। क्योंकि एक साथ यदि गाँव में 20 दिन में 23 लोगों की मौत होती है, आमने सामने घर में इसी तरह से ये नज़ारा पसरा नजर आता है। अब तो एक बात देखी जाएगी कि गांव में कभी घरों में ताले नहीं लगते थे, उनके घर के मुख्य दरवाजे बंद नहीं होते थे, लेकिन अब गांव के दरवाजे भी बंद रहने लगे हैं, गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी कि हालात अभी काफी गंभीर हैं और सरकार को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि केवल घोषणाओं से काम नहीं करना चलेगा, जमीनी हकीकत पर आना पड़ेगा। जहां तक बच्चों की बात है, दौसा जिले की घटना राजस्थान सरकार के लिए अलर्ट का एक सबसे बड़ा विषय है और अब वहां पर सरकार ने एक टीम भेज दी है और पता किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी भी ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम शायद जमीनी स्तर पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जी, आप दोनों का शुक्रिया केजे श्रीवत्सन, दीपक दुबे, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पैदा हुए बच्चों से लेकर के 18 साल तक के बच्चे एक दिन में 374 महाराष्ट्र में नजर आते हैं, अहमदनगर में और दौसा में। राजस्थान के दौसा में 21 दिनों के भीतर 341 बच्चे लगभग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये हाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।